बिहार में ये जो स्थिति बनी है, महागठबंधन की बातचीत ज्यादा हो रही है और महागठबंधन की बात महागठबंधन के घटक दलों से ज्यादा एनडीए के लोग कर रहे हैं, एनडीए के नेता कर रहे हैं। क्या माना जाए, क्या एनडीए खुद महागठबंधन का प्रचार कर रहा है? महागठबंधन ने एक सोची समझी रणनीति के तहत सीटों के बंटवारे पर विवाद किया ताकि एनडीए जो है वो बातचीत करे। ठीक है सर। देखिए, भाजपा एक गंभीर यंत्रणा से, मानसिक यंत्रणा से गुजर रही है। इसको कुंठा कहा जाए, इसको निराशा कहा जाए, इसको पराजय का बोध कहा जाए। और इसकी बुनियाद राहुल गांधी और तेजस्वी ने और दीपांकर भट्टाचार्य जी ने और सहनी जी ने रख दी थी उस दिन, जिस दिन वोट बचाओ वोट अधिकार यात्रा का सूत्रपात हुआ था। और 16-17 दिन का एक लंबा अभियान चला, जिसका समापन पटना में हुआ। उसी दिन से जब जैसे जिस तरह से समुद्र की तरह से, सैलाब की तरह से उमड़ी थी भीड़, नौजवान भी था, किसान भी था, मजदूर भी था, आम नागरिक भी था, बेरोजगारी से त्रस्त प्रतियोगी छात्र भी थे। और सबसे बड़ी बात कि उसके पहले का जरा सा देखिए कैसे जन आंदोलनों की जो लहर होती है उस पे चल के यह राजनीतिक उपलब्धि की महागठबंधन की हुई। 9 जुलाई का बिहार बंद, 9 जुलाई के बिहार बंद का ही नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट में इतना दबाव पड़ गया कि सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने आधार कार्ड को मान्यता देने का विवश होना पड़ा। नहीं तो 10 जुलाई को जस्टिस धुलिया साहब ने सिर्फ यही कहा था कि ये कंसीडर करेंगे। और जो एक लहर चली है बिहार में, तो ये उससे आप राय साहब ये समझ लीजिए कि ये जो जन आंदोलन की जीत है, इससे करीब 1.5 करोड़ वोट बचाया है। महागठबंधन ने 1.5 करोड़ वोट बचा लिया। नहीं तो अगर ये आधार कार्ड वाला मसला न रहा था तो ये जो ज्ञानेश गुप्ता है, ये पूरा कब्रिस्तान बना दिया होता डिलीटेड वोटर्स की। तो इससे पूरा का पूरा भाजपा को लग रहा है कि चुनाव हमारे हाथ से निकल गया। और उसके बाद जो एकता दिख रही है, यहाँ क्या हालत है, यहाँ पर नीतीश बाबू के 2 सिपह सालारों को भाजपा ने तोड़ लिया है। और वो नीतीश बाबू को किसी मीटिंग में नहीं जाने दे रहे हैं और सारे फैसले ये झा साहब हैं और एक ललन सिंह है और संजय झा है, ये भाजपा के हिसाब से फैसले। यहाँ जूतम पैजार बना हुआ है और वहां संवाद चल रहा है। वहां राहुल की बात जो है वो तेजस्वी से हो रहा है। अब पूरा आपने मीडिया में देखा कि किस तरह से जब ये था कि सहनी साहब ने कहा कि नहीं हम तो अब जा रहे हैं, हम अलग से लड़ेंगे, तो राहुल गांधी ने दीपांकर भट्टाचार्य को कहा कि आप बात करिए। दीपांकर भट्टाचार्य इस तरह इस सत्तावादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नहीं है, वो कम्युनिस्ट पार्टी, क्रांतिकारी परंपरा वाली पार्टी थी, वो इसमें हस्तक्षेप किए। तो एक दूसरे को संतुलन बना रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि गठबंधन में उस तरह से आपस में न हो। आप पिछले 3 दिन देख लिए, 3 दिन में ये खबर चल रही थी कि साहब कोई बयान जो है न तेजस्वी दे रहे हैं न राहुल जी दे रहे हैं, ये ठंडे पड़ गए। और उस 3 दिन में जो शोर मचाया इन लोगों ने, इन लोगों ने महागठबंधन महागठबंधन इतनी बार कहा कि प्रचार की जरूरत ही नहीं पड़ी। महागठबंधन का कुल प्रचार जो है ये लोग किए। और इनका पटना में शो देखिए, 15 मिनट, इतने महत्व 3 दिन के लिए शाह जी गए थे कि जगह जगह जाएंगे, घंटों बात करेंगे, रात रात भर मीटिंग करेंगे और सारी दुश्वारियों को दूर करेंगे। और नीतीश कुमार ने इनको सिर्फ 15 मिनट का समय दिया और किसी को अलाउ नहीं किया। जितने लोग इनके साथ गए थे, जो उनके वार्ता में शामिल था, सबको कहा गेट आउट, सब बाहर बाहर चलिए कमरे में। फोटो के अलावा कोई सबूत नहीं उन लोगों के बातचीत करने का। और क्या बात हुआ, झड़प हुआ, तनाव हुआ, झगड़ा हुआ, इसका कोई प्रमाण नहीं। और उसके बाद आप पूरा देख लीजिए, नीतीश बाबू ने किस तरह से सारी पहलकदमी अपने हाथ में ले लिया और भाजपा किस तरह से, यहां तक कि चिराग पासवान तक को कहना पड़ा कि मेरा इस्तेमाल 2020 में किया गया था। मैं जो 126 सीट पे लड़ा और 27 सीट मैंने हरवाया है नीतीश कुमार का, इसमें मेरा इस्तेमाल किया गया था और मैं अब इस तरह से इस्तेमाल होने के लिए तैयार नहीं हूं।
ये रियलाइजेशन इनको हो रहा है, इनको इनको सारा अतीत दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से ये पार्टियों इस पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, उसके बाद हाथ को गले तक ले जाते हैं, फिर गला घोट देते हैं। समाप्त कर दिया इन्होंने बहन मायावती को। लाखों की रैली में बहन मायावती को योगी जी का समर्थन करना पड़ा। पूरी पार्टी को गेरुआ रंग में उन्होंने बसपा को रख दिया, समाप्त कर दिया उन्होंने शिवसेना के एक बड़े धड़े को। शिंदे को पहले बुलाया कि तुमको चक्रवर्ती सम्राट बनाएंगे, आज वो चीफ मिनिस्टर के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। समाप्त कर दिया उन्होंने बीजेपी को, जो बीजेडी थी, जो उड़ीसा में कितनी बार से वो चीफ मिनिस्टर बने, इस तरह से उसको कंट्रोवर्शियल बना दिया। अकाली दल को समाप्त कर दिया, जिस पार्टी को छुआ उसको समाप्त कर दिया। और पहली बार इनको उल्टा उल्टा पटका है नीतीश बाबू ने। और हालत यह है कि सारी स्थिति बिहार की यह बन गई कि जो भी सरकार बनेगी वो तेजस्वी के नेतृत्व में बनेगी और भाजपा सत्ता से बाहर रहेगी। ज्यादा उम्मीद है कि नीतीश की पार्टी तेजस्वी की पार्टी को, महागठबंधन को सपोर्ट करे, इस तरह के पूरे के पूरे। इसीलिए देखिए अभी लेकिन सर अभी जो हालात बने हैं उसमें तो भाई नीतीश कुमार कहीं पीछे दिखाई दे रहे हैं, ज्यादा आगे तो भाजपा ही दिख रही है। तो हर तरफ फ्रंट पे भाजपा ही है, चुनाव प्रचार से लेकर के सब कुछ भाजपा कर रही है। केवल नीतीश कुमार बीच में 2 दिन चले जब उन्होंने लल्लन कुमार और संजय झा को भगाया, फिर उसके बाद अमित शाह को वहां पर भाग करके जाना पड़ा। तो नीतीश आज कुमार साहब को फिर समझा कैसे जाए सर? जी। आज 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 मुझे मेरी जानकारी में आज नीतीश कुमार की किसी आम सभा का प्रोग्राम है। और और उसके बाद देखिए जो संजय झा हुए चाहे ललन सिंह हुए, जिस दिन से डंडा उठाया नीतीश बाबू ने, वो कहीं से मुख्यमंत्री के घर आ रहे हैं कि जा रहे हैं इसका कोई प्रमाण नहीं। उनकी तरफ से कोई बयान नहीं लिया जा रहा है। उनको प्रेस ने बिल्कुल जैसे ब्लैकआउट कर दिया है। तो जदयू के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि जिनको इन्होंने अपने वैकल्पिक नेता के तौर पर खड़ा किया और अपने शारीरिक अस्वस्थता में जिनको पार्टी और सत्ता की जिम्मेदारी सौंपी, उनको भाजपा ने पैसे के बल पर और राज सत्ता के बल पर खरीद लिया। अब ये इस स्थिति में थे और उनके बीमारी को भी बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। उनकी बीमारी को जब जब छिपाया गया, जब बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया, बिल्कुल पटनायक की तरह से। पटनायक के खिलाफ तो बाकायदे मोदी जी चौराहे चौराहे वहां के उड़ीसा में भाषण कर रहे थे कि वो किस तरह से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अपंग हो गए। लेकिन नीतीश बाबू के पुतले की इनको जरूरत है। नीतीश बाबू के बगैर इनके सत्ता तक पहुंचने का सपना इस बार भी नहीं पूरा हुआ। और इस बार तो उनके एक उनकी तरफ से एक बोलते हैं वरिष्ठ पत्रकार, वो कल किसी चैनल में उन्होंने ऐलानिया कहा कि डीजीए मैं घोषणा कर दे रहा हूं कि चीफ मिनिस्टर वो बनेगा जिसकी घोषणा दोनों पार्टियों की मीटिंग में नीतीश बाबू करेंगे। और नीतीश बाबू प्रस्ताव रखेंगे और जो व्यक्ति भाजपा का जिसका प्रस्ताव होगा वो चीफ मिनिस्टर बनेगा। ये तो हर स्तर पे बिल्कुल लोग कह रहे हैं कि जो 2015 में भागवत जी ने जो गलती की थी कि हम आरक्षण की समीक्षा करेंगे, वही गलती अमित शाह ने बिहार में आज तक के कार्यक्रम में भी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया और बाकी जगहों पर भी किया कि हमारा जो विधायक मंडल दल का नेता होगा वो विधायक दल की बैठक से तय होगा, वही चीफ मिनिस्टर होगा और ये चुनाव के बाद सोचा जाएगा। तो एक ऐसी खाई खोद दी है कि इस चुनाव में अमित शाह की उस गलती का कोई करेक्शन मोड उनके है नहीं। और नीतीश कुमार को भी लग गया है कि ये लोग अब मुझको बहादुर शाह जफर की तरह से या तो रंगून में ले जाके कैद करेंगे या तो मेरे राजनीति के अंत की घोषणा कर देंगे। नीतीश बाबू को लग रहा है कि उनका आखिरी चुनाव अगर हम इस गठजोड़ में रहे तो